Hi everyone and welcome back to Humanities Forum. फाइनली साइकोलॉजी का एग्ज़ाम आने वाला है. डर लग रहा होगा बट वरी नॉट बिकॉज आज आई विल टेल यू लास्ट मिनट प्रिपरेशन टिप्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट इनटू इट. सबसे पहली चीज़ है माइंड मैपिंग, टेबल फॉर्मेशन एंड फ्लो चार्ट. अब इनके बारे में मैं बहुत बारी बात कर चुकी हूँ एंड ये इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं बिकॉज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है टू रिटेन द कॉन्सेप्ट जो हमने क्लासेस में पढ़ा हुआ है. हमने पढ़ लिया कॉन्सेप्ट, हमने समझ लिया कॉन्सेप्ट, बट उसको रिटेन कैसे करें एंड उसको एग्ज़ाम के वक्त रिट्रीव कैसे करें, उसको हम अपनी आंसर शीट पे कैसे लिखें. अब ये चीज़ हम सॉल्व कर सकते हैं थ्रू माइंड मैप्स, टेबल्स एंड फ्लो चार्ट्स. क्योंकि अब देखो, आप एक बहुत ही लंबे से पैराग्राफ को अगर एक टेबल में बना दो या फिर माइंड मैप बना दो, फ्लो चार्ट बना दो, तो कितना इजीली आप उसे याद रख सकते हो, रिटेन कर सकते हो अपने माइंड में. एंड दीज थिंग्स, ऑल दीज थिंग्स, दे डज वंडर्स फॉर योर लास्ट मिनट रेफरेंस. आपको कुछ याद नहीं आ रहा, जल्दी से अपना माइंड मैप खोलो, पूरा का पूरा चैप्टर आपको रिवाइज हो जाएगा. एंड दे ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन बेटर इन योर मेमोरी सिस्टम. जैसे मैंने बोला, आपकी मेमोरी में वो इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छे से बैठ जाती है बिकॉज यू ऑर्गेनाइज इट. ठीक है, तो माइंड मैप्स बनाओ, टेबल्स बना लो, फ्लो चार्ट्स बना लो, पूरे पूरे चैप्टर का बना लो ताकि इन वन गो यू कैन रिवाइज द इंटायर चैप्टर. सो माइंड मैपिंग, टेबल फॉर्मेशन, फ्लो चार्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगर आपने ऑलरेडी बनाए हुए हैं देन इट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर द लास्ट मिनट रेफरेंस, लास्ट मिनट रिविजन के लिए आप बहुत ईजिली सब कुछ रिवाइज कर सकते हो. सेकेंड चीज़ है, read the complete question and do not draw conclusion based on reading just the first few lines. ये गलती मैंने भी करी है एंड ये सब गलती करते हैं. क्वेश्चन इतना बड़ा है बट हमने तो फर्स्ट लाइन पढ़ ली एंड हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं बिना कुछ सोचे समझे, बिना पूरा क्वेश्चन पढ़े. बट ये गलती हमें नहीं करनी है. अब आराम से पूरा क्वेश्चन पढ़ो, समझो कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है. ठीक है, एंड अब तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एंड इनका होता है हाई वेटेज. ठीक है, सो यू नीड टू फोकस ऑन द क्यूज़. ठीक है, क्वेश्चन में कुछ क्यूज़ होते हैं, फोकस ऑन द क्यूज़ गिवन इन द स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट एंड सूटेबल कॉन्सेप्ट. आइडेंटिफाई करो कि क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा है, वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है. ठीक है, सो आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़ के आंसर लिखना स्टार्ट मत करना. पूरा क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन को समझो एंड देन आंसर लिखो. द थर्ड पॉइंट इज़ दैट जो साइकोलॉजी है, जो डिसिप्लिन साइकोलॉजी है, उसमें बहुत ही टेक्निकल एंड साइंटिफिक वर्ड्स होते हैं एंड वो आपको अपने आंसर में लिखना है, वो इम्पॉर्टेंट है लिखना. ठीक है, because it helps the examiner understand your efforts and clarity of concepts. उनको दिखेगा कि चलो बच्चे ने वो टेक्निकल वर्ड्स लिखे हैं एंड उन वर्ड्स को अंडरलाइन करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, जो भी आपको डेफिनेशंस एनसीईआरटी में दी है उनको याद करो, इम्पॉर्टेंट टर्म्स को अंडरलाइन करके ज़रूर आना. एंड एज आई हैव मैंशनड मैनी टाइम्स, प्रेजेंटेशन तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. जो पेपर की प्रेजेंटेशन होगी आपकी, वो आपका रिफ्लेक्ट करता है क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, एग्जामिनर आपका पेपर देखेगा एंड अगर वो बहुत ही नीटली डन है तो उसको लिखेगा कि बच्चे को समझ है कॉन्सेप्ट की, उसे पता है क्या लिखना है क्या नहीं लिखना. एक आंसर लिखो, देन ड्रॉ अ लाइन, देन स्टार्ट द सेकेंड आंसर. ठीक है, लीव सम स्पेस बिटवीन टू आंसर्स. खिचड़ी मत बना देना आंसर शीट में, बहुत शीट मिलती है तो मेक यूज़ ऑफ दैट स्पेस. एंड पेन्स की भी स्टेन्स लग जाते हैं. ठीक है, तो ऐसे पेन यूज़ मत करना एंड नीट हैंड राइटिंग होनी चाहिए. फोर्थ पॉइंट इज़ कि यूज़ योर रीडिंग टाइम वाइजली. आपको 15 मिनट का टाइम मिलता है क्वेश्चन पेपर पढ़ने का,
तो उस टाइम को बहुत ही जुडिशली यूज़ करना, आराम से तसल्ली से पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ो, ठीक है। इधर उधर मत देखना, काम रहना एंड डिवाइड योर टाइम, ठीक है। अपना टाइम डिवाइड कर लो कि आपको कितने टाइम में कौन सा सेक्शन कंप्लीट कर देना है, बेस्ड ऑन द वेटेज एंड द वर्ड लिमिट, ठीक है। वेटेज का ध्यान रखना, वर्ड लिमिट का ध्यान रखना। 3 मार्क के क्वेश्चन में 6 मार्क का आंसर मत लिखाना, ठीक है। सो ये सब चीज़ें आप अपने रीडिंग टाइम में करोगे, सो यूज़ योर रीडिंग टाइम वाइजली। Next point is that you need to learn the name of the researcher, psychologist associated with the theory, therapy या फिर research. For example, विक्टर फ्रैंकल ने हमारा प्रोपाउंड करा लोगोथेरेपी। अगर हमारे क्वेश्चन में पूछ लिया कि वो थ्योरी एक्सप्लेन करो जो विक्टर फ्रैंकल ने प्रोपाउंड करी है, तो अगर आपको पता ही नहीं होगा कि विक्टर फ्रैंकल ने लोगोथेरेपी प्रोपाउंड करी है तो आप क्या लिखोगे। एंड अगर आ गया कि लोगोथेरेपी के बारे में लिखो तो यू ऑल्सो नीड टू मैंशन विक्टर फ्रैंकल। सो बोथ द केसेस में इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर यू टू लर्न नेम ऑफ द रिसर्चर, साइकोलॉजिस्ट विद द थ्योरी दे आर एसोसिएटेड विद, ठीक है। थ्योरी का नाम याद होना चाहिए एंड उस थ्योरी को किसने बनाया वो भी याद होना चाहिए। और थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी है कि सबसे पहले तो बेसिक चीज़ें हैं कुछ कि अपना एडमिट कार्ड रखना है, स्टेशनरी रख लेना। मेक श्योर यू गेट 7 to 8 आवर्स ऑफ साउंड स्लीप। नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, नींद पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। एंड ऑल्सो मेक श्योर यू आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर डाइट, ठीक है। अच्छे से ब्रेकफास्ट करके जाना, खा पी के जाना आराम से। एंड स्टे काम, यू नीड टू स्टे काम इन ऑर्डर टू परफॉर्म बेटर, ठीक है। आराम से पैनिक नहीं करना, नर्वस नहीं होना। एक और चीज़ कि डू नॉट लर्न एनी न्यू टॉपिक, ठीक है। सुबह उठ के एग्ज़ाम के दिन कुछ नया मत पढ़ना और कंफ्यूज होगे। जितना आपको आता है उतना आप करके आ जाना। एज आई सेड, डू नॉट स्किप मील्स, अपने नोट से रिवाइज कर लेना। एंड एडमिट कार्ड अपना चेक कर लेना, स्टेशनरी। एंड एग्ज़ाम के लिए लीव अर्ली, ठीक है। लेट मत हो जाना, सेंटर पे टाइम से पहुंच जाना। एंड डू नॉट हैव एन एक्सटेंसिव डिस्कशन इन फ्रंट ऑफ द एग्ज़ाम हॉल, इट विल मेक यू नर्वस। क्लास के बाहर खड़े होके डिस्कशन मत करना अपने फ्रेंड से, ठीक है। हमेशा बोलती हूँ मैं तो, एग्ज़ाम के बाद भी एग्ज़ाम से पहले भी डिस्कस ही मत करो, इट विल ओनली मेक यू नर्वस। सो दीज वर ऑल द पॉइंट्स जो मुझे बताने थे। ऑल द बेस्ट टू ईच वन ऑफ यू, आई नो यू ऑल विल डू ग्रेट, ठीक है। एग्ज़ाम के बाद आके सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा गया सबका एग्ज़ाम। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ह्यूमैनिटीज़ फोरम। एंड अगर कोई भी डाउट है देन यू कैन रीच आउट टू मी। आप मेल कर सकते हो humanitiesforum24@gmail.com पे। आई विल सी यू गाइज इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग।